जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। हमने अपनी सीरीज का नाम रखा है किंगडम। इसके पहले के पार्ट्स देखने के लिए किंगडम प्लेलिस्ट को चेक करिए। सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये इस सीरीज का 6वां वीडियो है। पिछले वीडियो में प्रभु की प्रार्थना में हमने 2 किंगडम देखे थे। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये 2 किंगडम है, हेवन और अर्थ। लेकिन अब इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर पृथ्वी पर एक कमी घटी को आप देख रहे हैं और उस कमी घटी की पूर्ति करने के लिए आपको स्वर्ग की ओर देखना है। ये सिर्फ रोटी की बात नहीं है बल्कि दिन भर की जो जरूरतें हैं वो हमें स्वर्ग से प्राप्त करनी है, क्योंकि वहाँ कोई कमी घटी नहीं है। ध्यान रहे, स्वर्ग अभी भी आशीषित है और वो जरूरतें पूरी कर सकता है। पृथ्वी की इस कमी घटी का जिम्मेदार है आदम। आदम के पाप करने की वजह से पृथ्वी श्रापित हो जाती है और एक नया सिस्टम शुरू किया जाता है जो आज भी लागू होता है, हर इंसान पर लागू होता है। कठिन मेहनत और पसीना बहाने का सिस्टम। उत्पत्ति 3:17। आदम से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी, तू उसका फल ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ध्यान दीजिए, भूमि आदम की वजह से श्रापित हुई है। परमेश्वर ने उसे श्राप नहीं दिया है यहाँ पर, और लिखा है तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। दरअसल यहाँ पर फसल उगाने के बारे में कहा जा रहा है। ये अब तुम्हें करना होगा और सिर्फ यही नहीं उगेगा बल्कि ऊंट कटारे भी उगेंगे। अगली बात पर ध्यान दीजिए, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यहाँ बात पसीने की जा रही है और आखिर में होगा ये कि तू मिट्टी से निकला है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है खेती बाड़ी। आज हर इंसान इस सिस्टम के अधीन है। पेनफुल टॉयल एंड स्वेट, दुख भरी रोटी और पसीना बहा कर कमाना, और यहीं से वो कमी घटी शुरू होती है। और इसके बाद एक और घटना घटती है कैन और हाबिल के समय में, जिससे हमारा माहौल यानी हमारी पृथ्वी ये और ज्यादा श्रापित हो जाती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये तो हम जानते ही है कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया था और उसकी वजह थी जलन, कुड़न और ईर्ष्या। हाबिल के मरने के बाद एक और घटना घटती है, उत्पत्ति 4:11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ये श्राप भूमि ने रिलीज किया है इंसानों के ऊपर। भूमि की ओर से तू श्रापित है। आगे लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी। यहाँ पर इंसानों का पेन और ज्यादा बढ़ गया है। कितनी भी मेहनत करे लेकिन पूरी उपज अब नहीं मिलेगी। यहाँ तक आप ये समझ चुके हैं कि श्राप नाम की चीज को 2 बार रिलीज किया गया है, जिससे इंसानों का दुख बढ़ गया है और पसीना बहाने का सिस्टम शुरू हो गया है। इसे कहते हैं पेनफुल टॉयल एंड स्वेट सिस्टम। दुख के साथ कठिन मेहनत कर और पसीना बहा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आदम और मिट्टी जुड़े हुए हैं। इंसान मिट्टी या भूमि में से ही तो निकाला गया है। एक श्राप भूमि पर इंसानों ने लाया है और दूसरा श्राप भूमि ने इंसानों को दिया है। इंसान को जिस किंगडम पर यानी अर्थली किंगडम पर राज्य करने के लिए बनाया गया था, अब वही उसे पलटकर दुख दे रही है। आज इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे वो इसे समझता हो या ना समझता हो, लेकिन वो इस जमीन से जुड़ा हुआ है और उसे भूमि की उपज ही खानी होती है। वो पेट के लिए ही जीता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस कमी घटी को महसूस जरूर करता है, क्योंकि हमारी ये अर्थली किंगडम श्रापित है। आज बिलीवर्स भी या कलीसिया भी इस कमी घटी का शिकार कभी ना कभी होती जरूर है, और इसकी वजह है किंगडम को ना समझना। कलीसिया के लिए दिन भर की रोटी आज हमें दे वाला प्रावधान रखा गया है कि स्वर्ग हमारे लिए कुछ करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, स्वर्ग पूरा करे, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो पूरा करे। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने आता है तो वो इस रोटी वाले हिस्से पर यीशु मसीह को टेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस जगह पर सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि एक किंगडम वाले हिस्से पर भी यीशु मसीह को टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, यीशु मसीह जिस किंगडम को वापस लेने आए थे शैतान से, उस किंगडम वाले हिस्से पर भी टेस्ट करने आया था शैतान यीशु मसीह को। इस हिस्से को हम मत्ती के 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत से देखते हैं।
फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, इंग्लिश में लिखा है किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्लोरी ऑफ देम, उससे कहा अगर तू गिरकर मुझे वर्शिप करे, मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सोचने वाली बात यह है कि शैतान के पास ये सब कुछ आया कहां से है, लेकिन इसके आगे एक बात लिखी है, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ आप देखिए हेवन मूव कर गया, एंजल्स आ गए। शैतान इस अर्थली किंगडम का मालिक बन बैठा है और इसलिए यीशु मसीह को वो राज्य दिखा पा रहा था कि मैं ये सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। ये अर्थली किंगडम ये आदम ने शैतान को सौंप दिया है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके सिर्फ भूमि श्रापित ही नहीं हुई बल्कि ये किंगडम भी हाथ से निकल गया है आदम के। इसीलिए शैतान ये प्रलोभन या टेम्पटेशन दे पा रहा था यीशु मसीह को, और उसकी सिंपल सी वजह है परमेश्वर के क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन से पृथ्वी की किंगडम पूरी तरह से निकल चुकी है। अब इस पृथ्वी पर कुछ भी तब हो सकता है जब इंसान परमेश्वर को लीगली इनवाइट करे इस दुनिया में। परमेश्वर के काम करने के दायरे के अंदर लेके आना, इंसान को जुरिडिक्शन समझना होगा, परमेश्वर का क्षेत्राधिकार समझना होगा, कैसे परमेश्वर को ये सौंपा जाता है या दिया जाता है। एक विश्वासी को सिर्फ यही सीखना है, श्रापित पृथ्वी पर कैसे आशीषित स्वर्ग कार्य कर सकता है। किंगडम जुरिडिक्शन, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, राज्य का क्षेत्राधिकार। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ बाइबल से। आपने बाइबल में वो घटना पढ़ी है जहाँ पर पतरस यीशु मसीह को अपनी नाव देता है और रात भर मछली पकड़ने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब यीशु गहरे में ले जाकर जाल डालने को कहते हैं तो वहां पर बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। लूका 5:3, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। इंग्लिश में लिखा है, मास्टर वी हैव टॉयल्ड ऑल द नाइट एंड हैव टेकन नथिंग, फिर भी आपके कहने से जाल डालता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। सवाल यह है कि इतनी सारी मछलियां आखिर आई कहां से, क्योंकि पहले तो वहां मछलियां थी ही नहीं। इसका जवाब है किंगडम जुरिडिक्शन। पतरस ने दरअसल अपनी नाव यीशु को देकर के स्वर्ग के किंगडम में टैप इन किया था। यीशु मसीह ने जितने भी काम किए हैं बाइबल में वो यूं ही नहीं किए गए, बल्कि उनके पीछे एक पूरी शिक्षा है। उसके पीछे स्वर्ग के बनाए हुए कुछ नियम हैं, किंगडम लॉज हैं, जिनमें से एक नियम है अपनी चीजों को, अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, स्वर्ग के लिए इस्तेमाल करना, किंगडम जुरिडिक्शन के अंडर लेकर आना, ताकि परमेश्वर वहां कुछ कर सके, स्वर्ग वहां पर कुछ कर सके। जो कमी घटी इस श्रापित सिस्टम में है वो दूर की जा सके और स्वर्ग की भरपूरी इस दुनिया में काम कर सके। दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी जरूरतें स्वर्ग से पूरी हो। पृथ्वी भले ही श्रापित है लेकिन यीशु मसीह के लोगों के लिए आशीषित स्वर्ग का सिस्टम खुला हुआ है। वो इस पृथ्वी पर सिर्फ उनके लिए ही खुला हुआ है, अवेलेबल है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही वो स्वर्ग के रेल्म को टैप करना जानते हैं, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का आत्मा काम करता है, जहाँ कोई कमी घटी नहीं है। अपने टाइम, एनर्जी, पैसे को और लाइफ के टैलेंट को किंग की जुरिडिक्शन के नीचे लेकर के आइए। रोज सुबह अपने शरीर को, अपने घर परिवार को और परमेश्वर की दी हुई हर एक चीज को किंग की जुरिडिक्शन के नीचे लेकर के आइए। परमेश्वर के क्षेत्राधिकार के नीचे लेकर आइए। परमेश्वर के लीगली मूव होने का रास्ता बनाइए। परमेश्वर अपनी जिंदगी में काम कर सके उसके लिए कानूनी दायरा परमेश्वर को सौंप दीजिए। आप इस श्रापित पृथ्वी के किंगडम से छूटकर परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। विश्वासियों के जीवन में शॉर्ट सर्किट कहाँ है, उनकी झालर जल क्यों नहीं रही है, उसकी एक वजह है कि परमेश्वर को सौंपा ही नहीं गया है और इसीलिए विश्वासी कमी घटी का सामना करते हैं। लेकिन अगर उन्हें दिन भर की रोटी चाहिए, परमेश्वर का प्रोविडेंस चाहिए, तो सिर्फ मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपना सब कुछ अपने मुंह से बोल बोलकर परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा, ताकि हमारी परिस्थितियों में किंग हमारी अपने लॉ से मदद कर सके, ताकि हम किंगडम बेनिफिट उठा सकें। कठिन मेहनत और दुख के साथ पसीने की रोटी छोड़ करके राज्य को एंजॉय कर सकें। यीशु मसीह के सुसमाचार का एक बड़ा हिस्सा यही है। सबको जय मसीह की।